ये कुंभवाणी है। अब आप निखिल कुमार से कुंभ समाचार सुनिए। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आज अखिल भारतीय संत समागम में शामिल होंगे। महाकुंभ नगरी में पर्यावरण संरक्षण के लिए मठों और आश्रमों ने थर्मोकोल तथा प्लास्टिक को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया। विदेश मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने कल नई दिल्ली में विदेशी पत्रकारों को महाकुंभ के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व के बारे में बताया और मौनी अमावस्या अमृत स्नान पर्व के लिए रेलवे ने विशेष प्रबंध किए। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आज महाकुंभ में अखिल भारतीय संत समागम में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम सेक्टर 17 में आयोजित किया जा रहा है और अन्य गतिविधियों की जानकारी के साथ है हमारे संवाददाता प्रवीण मिश्र। निखिल, हम बता दें कि आज जो महाकुंभ मेले में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पहुंचेंगे। सेक्टर 17 में जो अखिल भारतीय संत सम्मेलन हो रहा है उसमें हिस्सा लेंगे और उसमें बता दें कि जो कुंभ मेला क्षेत्र में जितने भी साधु संत आए हुए हैं देश के कोने कोने से, आचार्य, महामंडलेश्वर, शंकर, वो सब इसमें शामिल होंगे और देश के जो गतिविधियां हैं, खास करके जो सनातन संस्कृति है उसके बारे में चर्चा की जाएगी और साथ ही साथ अन्य विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। इसके अलावा हम बता दें कि आज सूर्य संपूर्ण मेला क्षेत्र में जिस तरह से सुबह से मौसम साफ है, पूरे घाटों पर स्नार्थियों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है और कल होने वाले जो 22 जनवरी को जो यहाँ पे कैबिनेट की बैठक है, प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं योगी सरकार के, उनका भी आने का सिलसिला शुरू हुआ होगा। निश्चित रूप से जब यहाँ पे आएंगे कैबिनेट के बैठक के बाद संगम में स्नान भी करेंगे। इसको लेकर के घाटों की भी तैयारी की जा रही है, साफ सफाई की व्यवस्था और भी बेहतर की जा रही है। साथ ही जो मौनी अमावस्या का स्नान है उसको भी लेकर के ध्यान को रख के तैयारी की जा रही है। बता दें कि जो कल से प्रयागराज में जो पंचकोसी महाकुंभ क्षेत्र पंचकोसी परिक्रमा शुरू हुई है उसको लेकर के भी आज दूसरा दिन है, तो आज जगह जगह पे जो साधु संत जाएंगे। हम इसमें आलोक शंकरी मंदिर पर खड़े हैं और यहाँ पे देख रहा हूँ कि आज यहाँ पे भी आलोक शंकरी मंदिर में भी साधु संत आएंगे, तो यहाँ पे भी व्यवस्थाएं सुदृढ़ की गई हैं, साफ सफाई की गई है, साथ ही पुलिस बल को भी तैनात किया गया है कि जो पंचकोसी परिक्रमा है वो सुचारू रूप से संपन्न हो सके। महाकुंभ में हजारों लोग हर दिन भोजन प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ के 39 मठों और आश्रमों ने थर्माकोल तथा प्लास्टिक को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है और प्रसाद वितरण के लिए मिट्टी के कुल्हड़ तथा बर्तन के साथ साथ जूट का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जा रहा है। यदि किसी श्रद्धालु के हाथ में पॉलीथीन दिख जाती है तो उससे ले ली जाती है और बदले में उन्हें मिट्टी के बर्तन, जूट का थैला, स्टील की थाली, गिलास या चम्मच दिया जा रहा है। इन सभी मठों और आश्रमों ने पूरे मेला क्षेत्र में स्वच्छ महाकुंभ, स्वच्छ प्रयागराज के तहत नो प्लास्टिक यूज और पॉलीथीन का प्रयोग न करें के पोस्टर तथा होर्डिंग लगाए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी पर्यावरण संरक्षण के लिए थाली थैला अभियान चला रहा है। अभियान के बारे में विस्तार से बताया संस्थान के पर्यावरण गतिविधि के राष्ट्रीय जनसंवाद प्रमुख मनीष पाठक ने। अब स्टील की थाली का बड़ा सिंपल सा लॉजिक था हमारा कि भंडार और अन्य क्षेत्र जो है वहां पर कई सारे हैं, 100 से अधिक चलते हैं, उनमें 3 वक्त का खाना अगर एक थाली पर होता है तो हम डिस्पोजेबल उतना हटा देंगे। सिर्फ धोने की तकलीफ के कारण लोग प्लास्टिक के डिस्पोजेबल, सिंगल यूज प्लास्टिक के यूज कर रहे थे। एक दिन में 45 लाख डिस्पोजेबल जो बर्तन होते हैं उसको हम डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो पूरे कुंभ के दौरान में आप देखेंगे कि हम करोड़ों की तादाद में और लाखों टन के तादाद में प्लास्टिक डिस्पोजेबल हमारा इसके कारण घट जा रहा है। विदेश मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने महाकुंभ के विभिन्न पहलुओं पर कल नई दिल्ली में विदेशी पत्रकारों के साथ बातचीत की। अधिकारियों ने उन्हें महाकुंभ के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व के बारे में जानकारी दी। अधिकारियों ने कहा कि उपस्थिति के मामले में महाकुंभ अन्य प्रमुख वैश्विक आयोजनों से आगे जाएगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। सरकार ने इस महाकुंभ में 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने का अनुमान जताया है, जिसमें करीब 15 लाख विदेशी पर्यटकों के शामिल होने की संभावना है। वहीं इसकी तुलना में 2019 में आयोजित कुंभ मेले में 25 करोड़ लोग शामिल हुए थे। प्रयागराज में इस महीने की 13 तारीख से शुरू हुआ महाकुंभ अगले महीने की 26 तारीख तक चलेगा। एकता और समानता के इस बृहद कार्यक्रम में विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं के लोग एक साथ आ रहे हैं। महाकुंभ 2025 के जरिए भारतीय अर्थव्यवस्था में 2 लाख करोड़ रुपए के योगदान की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश की जीडीपी में भी 1% से अधिक की वृद्धि होने की संभावना है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज।
हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने कल नेत्र कुंभ का निरीक्षण कर चिकित्सकों और नेत्र रोगियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि नेत्र कुंभ का आयोजन महाकुंभ में विशेष महत्व रखता है और ये चिकित्सा सेवा कार्य का एक अनुपम उदाहरण है। राज्यपाल ओपीडी समेत विभिन्न वार्डों में गए और कहा कि ये चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में अद्वितीय पहल है। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर रंजन वाजपेयी ने आकाशवाणी को नेत्र कुंभ में दी जा रही सुविधाओं के बारे में बताया। देखिए, नेत्र कुंभ में हम लोग निःशुल्क चश्मा बंटवा रहे हैं, चश्मा वितरण हो रहा है, निःशुल्क दवाओं का वितरण किया जा रहा है जिनको जिन दवाओं की आवश्यकता है, और निःशुल्क ऑपरेशन की व्यवस्था की गई है। अगर किसी को मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना है, उनको चिन्हित किया गया। पूरे भारतवर्ष में निःशुल्क ऑपरेशन की व्यवस्था है। हम लोगों ने 216 हॉस्पिटल से टाई अप है हमारा ऑल ओवर इंडिया। मुझे लग रहा है कि हम लोग ऑल ओवर इंडिया पेशेंट्स को, जो प्रयागराज में श्रद्धालु आ रहे हैं और हमारे यहाँ नेत्र कुंभ में चेकअप करा रहे हैं, उनको पूरे भारत में ये सुविधा देने की स्थिति में हैं हम लोग। मौनी अमावस्या अमृत स्नान पर्व के लिए रेलवे ने विशेष प्रबंध किए हैं। एक रिपोर्ट। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के स्नान के अवसर पर भारी जनसैलाब उमड़ने की संभावना है, जिसके मद्देनजर रेलवे ने 60 अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनों के संचालन का फैसला किया है। इस प्रकार रेलवे द्वारा कुल 214 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। रेलवे ने 5 लाख श्रद्धालुओं के आवागमन का अनुमान लगाकर सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत किया है। वहीं प्रयागराज के प्रमुख घाटों पर जल पुलिस, एनडीआरएफ और पीएसी की फ्लड कंपनियां लगातार निगरानी रख रही हैं। गंगा में स्नान के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 25 नावों पर जवान तैनात किए गए हैं। इसके अलावा 11 प्रमुख घाटों पर बांस से बैरिकेटिंग की गई है और फ्लोटिंग चेंजिंग रूम की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। पुलिस और प्रशासन की पूरी टीम घाटों और गंगा में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए सतर्क है। कुंभवाणी के लिए समाचार कक्ष से आनंद पाठक। और अब अन्य खबरों के लिए रुख करते हैं शशांक कुमार का। आज के अखबारों में अगर हम सबसे बड़ी खबर देखें तो वो बन रही है प्रदेश कैबिनेट की बैठक, जो अरैल में होगी। सीएम समेत 54 मंत्री आएंगे। श्रद्धालुओं की सहूलियत को देखते हुए बदला गया है कैबिनेट की बैठक का स्थान, ये कहना है हिंदुस्तान का। दैनिक जागरण कहता है कि काशी, प्रयाग, अयोध्या, चित्रकूट और विंध्याचल धार्मिक सर्किट को मिल सकती है स्वीकृति, ये कहना है। और वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है कि कल की होने वाली बैठक में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय देव प्राधिकरण को मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा धार्मिक कॉरिडोर भी एजेंडे में होगा। अन्य अखबारों का रुख करें तो अमर उजाला कहता है कि नेत्र कुंभ में सेना के चिकित्सक भी दे रहे योगदान। सफाई कर्मचारी ही नहीं, ये स्वच्छता के सेनानी है, ये कहना है मनोहर लाल खट्टर का, जिन्होंने कल महाकुंभ में मौजूद थे। इसके अलावा हम देखें तो दैनिक जागरण कहता है कि खोए बच्चों और महिलाओं और बुजुर्गों को परिवारों से मिला रहा है एआई। महाकुंभ नगर में दुकानों पर छापेमारी, 55 से अधिक अवैध सिलेंडर जब्त। महाकुंभ में बढ़ेंगी 20 और दमकल वाहन और 100 कर्मी। और इसी पर टीओआई भी कहता है कि मेला क्षेत्र में बड़ी आपदाओं से निपटने के लिए अग्निशमन दल की तत्काल कार्रवाई मददगार साबित हो रही है। ज्वलंत उत्पादों के लिए परामर्श जारी किया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक और खबर है कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सफाई मित्रों को वितरित किया किट और ट्रैक सूट। वहीं जनसत्ता कहता है कि महाकुंभ में स्तन कैंसर की जांच के लिए मौजूद है मां अमृतामयी मठ की बस जी। और इसके अलावा अगर हम और देखें तो शादी के 2 माह बाद पिंडदान से बनी महामंडलेश्वर, ये किन्नर अखाड़े की ममता की खबर दी गई है। जी धन्यवाद शशांक आपका। महाकुंभ मेला मात्र आस्था का पर्व नहीं है, बल्कि देश के कोने कोने से आए दुकानदारों और व्यापारियों के लिए रोजगार के अवसर भी प्रदान कर रहा है। रोजगार के लिए आया था। 20 से 25 दिन 30 दिन रुकूंगा, बढ़िया सा 10-50 हजार रुपए लेके भी जाऊंगा। बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत साफ सफाई है, गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया बंदोबस्त किया है। यहाँ प्रशासन खुद सपोर्ट करके दुकान लगवा रही है, बोले ये लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग हैं आपके साथ। यहाँ हमारी इनकम बढ़िया चल रही है। 5 से 7 हजार की सेलिंग है सुबह से रात तक की। यहाँ की सरकार बहुत बढ़िया है। मैं यूपी टूरिज्म की तरफ से प्रोफेशनल गाइड हूँ और यहाँ पे सारी चीजों की जानकारी दे रहा हूँ। तो आप इस समय स्टेट पवेलियन में हैं। यहाँ पे 12 सर्किट बांटे गए हैं, अलग अलग चीजों के बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ पे सूफी सर्किट, जैन सर्किट, शक्तिपीठ सर्किट, उत्तर प्रदेश में जितनी भी चीजें हैं, सारी चीजों के बारे में जानकारी दी गई है। महाकुंभ में 24 से 26 जनवरी तक ड्रोन शो का आयोजन किया जाएगा। संगम के आकाश में मेक इन इंडिया महाकुंभ की कथा को नए और अनोखे अंदाज में प्रस्तुत किया जाएगा। और मौसम के बारे में बता दें, मौसम महाकुंभ नगर में आज इस तरह रहा। न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। हवाओं की रफ्तार लगभग 2 किलोमीटर प्रति घंटे की और सुबह के समय हल्का कोहरा देखा गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आज अखिल भारतीय संत समागम में शामिल होंगे। महाकुंभ नगरी में पर्यावरण संरक्षण के लिए मठों तथा आश्रमों ने थर्माकोल और प्लास्टिक को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया। विदेश मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने कल नई दिल्ली में विदेशी पत्रकारों को महाकुंभ के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक महत्व के बारे में बताया और मौनी अमावस्या अमृत स्नान पर्व के लिए रेलवे ने विशेष प्रबंध किए। कुंभ समाचार का अगला बुलेटिन कुंभवाणी चैनल 103.5 FM पर आप आज दोपहर 2:30 पर सुन सकते हैं। इसके साथ ही कुंभ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।